तो बच्चों, आज हम इस स्लाइड में पुष्प के बारे में पढ़ेंगे। पुष्प की आकारिकी। पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह या कली है जो तने या शाखाओं के शीर्ष अथवा पत्ती के कक्ष में उत्पन्न होकर प्रजनन का कार्य करता है तथा फल एवं बीज को उत्पादित करता है। इसे हम क्या कहते हैं? पुष्प कहते हैं। अब हम देखते हैं एक प्रारूपिक पुष्प के कौन कौन से भाग होते हैं, उनको देखते हैं। तो एक प्रारूपिक पुष्प के भागों की बात करें तो इनको दो भागों में बांटा गया है। सहायक अंग जिनमें बाह्य दल और दल आता है, जनन अंग जिसमें पुमंग और जायांग आता है ना। तो यदि हम चित्र में देखें तो यहाँ पर देखिए, नीचे ये सेपल्स हैं, ऊपर की ओर पेटल्स हैं, ये दोनों इसके सहायक अंग हैं। और स्त्री केसर है ना, जिसको मादा जनन अंग भी कहते हैं, और पुंकेसर ये नर जनन अंग, तो ये इसके जनन अंग के भाग हैं। पुष्पासन, पुष्प के चारों ओर का भाग पुष्प वृंत के नीचे शीर्ष पर स्थित एक फूले हुए भाग से निकलते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? पुष्पासन। तो ये वाला भाग इसका पुष्पासन कहलाता है। पुष्पासन क्या एक संकुचित तना है, और इसी पुष्पासन पर पुष्पों के विविध जो अंग होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनिसन, सभी लगे हुए होते हैं। अब हम देखते हैं पुष्पी पत्रों का निवेशन किस प्रकार का होता है, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हाइपोगाइनस पुष्पासन। पुष्पासन फूलकर शंक्वाकार हो जाता है और शीर्ष भाग पर अंडाशय लगा हुआ होता है, शेष भाग पर उसके पुष्पी पत्र पाए जाते हैं। तो इस प्रकार के विन्यास को हम लोग क्या कहते हैं? हाइपोगाइनस कहते हैं। यदि हम चित्र बनाएंगे तो इस प्रकार का होगा। ये ओवरी है और बाकी के जो उसके भाग हैं यहाँ पर हमको अलग से दिखाई इस प्रकार देते हैं, है ना। दूसरा है पेरिगाइनस। इस प्रकार इनमें देखते हैं पुष्पासन प्याले के आकार का हो जाता है। जायांग पुष्पासन के अंदर और पुष्पी पत्र किनारों पर लगे होते हैं। इनमें ओवरी इंफीरियर होता है। यदि हम चित्र बनाएंगे या पुष्प में देखेंगे तो इस प्रकार होता है। ये पुष्पी पत्र जो होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, ऊपर की ओर लगे होते हैं और ओवरी अंदर धंसा हुआ होता है। तीसरा है इपिगाइनस, जिसमें पुष्पासन प्याले के जैसा हो जाता है और अंडाशय अंदर एवं पुष्पी पत्र प्याले के शीर्ष पर हो जाता है। यहाँ देखने का प्रयास कीजिए, ये इसका ओवरी वाला भाग है, अंडाशय है, और पुष्पी पत्र पूरी तरह ऊपर लगे हुए हैं। कैलिक्स, कोरोला, है ना, ये सभी कहाँ लगे रहते हैं? ऊपर लगे होते हैं। तो इस प्रकार ये तीसरा है। चलिए आगे हम पुष्प की संरचना को और समझने का प्रयास करते हैं। तो देखते हैं कि पुष्प के जो भाग हमने शुरू में देखे या प्रारंभ में देखा है हमने, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। पुष्प के सहायक अंग कौन कौन से हैं? तो पुष्प के सहायक अंगों की बात करें तो पहला चक्र जो आता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बाह्य दल पुंज कहते हैं, है ना। इसकी एक इकाई जो होती है सेपल्स होती है, इंग्लिश में इसको कैलिक्स कहते हैं। यह सामान्यतः हरे रंग का होता है और यह पुष्प का प्रथम चक्र है। ये पॉलीसेप्लस हो सकते हैं अर्थात जुड़े हुए हो सकते हैं, गेमोसेप्लस हो सकते हैं अर्थात जुड़े हुए हो सकते हैं, पॉलीसेप्लस हो सकते हैं अर्थात फ्री हो सकते हैं, है ना। या फिर इनमें शीघ्रपाती हो सकते हैं या फिर पर्णपाती हो सकते हैं। तो सबके अलग अलग उदाहरण हम देखते हैं। दूसरा सहायक अंग है वो जो है दलपुंज। दलपुंज सामान्यतः रंगीन होते हैं। इनको हम कोरोला कहते हैं। इनकी इकाई क्या है? पेटल कहलाती है। ये इसका द्वितीय चक्र है। ये भी पॉलीपेटलस अर्थात फ्री हो सकते हैं, गेमोपेटलस ये पुष्प के साथ जुड़े हुए हो सकते हैं, शीघ्रपाती हो सकते हैं, पर्णपाती हो सकते हैं। यदि हम कोरोला की बात करें तो हम देखते हैं कि कुछ विशेष प्रकार के हैं, जैसे क्रूसीफॉर्म कोरोला, है ना, कैरियोफिलस कोरोला, गुलाबाकार और तितली नुमा। तो इन सब के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं जनन अंगों के बारे में। तो जनन अंग में दो भाग हमने जैसे पहले ही चर्चा की है। सबसे पहले आता है पुंकेसर, ठीक है। तो ये पुंकेसर की संरचना है। देखिए इसमें ये इसका योजी जहाँ जुड़ने वाला भाग है, ये परागकोश है और ये पुतंतु है ना, ये पूरा फिलामेंट है। ये इसका तृतीय चक्र कहलाता है। यदि हम देखें परागकोश, तो इस परागकोश के अंदर परागकण भरे हुए होते हैं। इसकी स्थिति के आधार पर या तो ये मुक्त दोली हो सकते हैं, पृष्ठ लग्न हो सकते हैं, संलग्न हो सकते हैं या फिर आधार लग्न हो सकते हैं। और ये जो एंथर है, यदि हम देखें दलपुंज के साथ स्थिति के आधार पर, तो इंट्रोज हो सकते हैं अर्थात उसके अंदर रहते हैं दलपुंज के। एक्सट्रोज जो बाहर हो सकते हैं। डाइडाइनामस हो सकते हैं, दो के क्रम में हो सकते हैं, और टेट्राडाइनामस भी हो सकते हैं, है ना। तो इस एंथर जो कि नर जनन अंग है, इससे पराग कण का निर्माण होता है और पराग कण से ही नर कोशिका का निर्माण होता है। चौथा प्रमुख भाग है इसका जायांग या स्त्री केसर कहते हैं।
इसकी इकाई जो होती है अंडप या कार्पल कहलाती है। यहाँ पर हम चित्र में देख रहे हैं, यदि एक गायनेशियम या जायांग की चित्र देखें तो ऊपर वर्तिकाग्र होता है, बीच में वर्तिका और नीचे अंडाशय, और इस अंडाशय के अंदर अंडप पाया जाता है ना। तो कार्पल के आधार पर हम देखते हैं यदि ओवरी को, तो मोनोकार्पिलरी जिसमें कार्पल की संख्या 1 है, बाइकार्पिलरी जिसमें कार्पल की संख्या 2 है, ट्राइकार्पिलरी जिसमें कार्पल की संख्या 3 है, टेट्राकार्पिलरी जिसमें कार्पल की संख्या 4 है, पेंटाकार्पिलरी जिसमें कार्पल की संख्या 5 है, या फिर बहुकार्पिलरी भी हो सकता है। शेष अगली कक्षा में देखेंगे।